मंदोदरी का यह प्रथम उपदेश है। कंत करस हरिसन परिहरहु, मोर कहा अति हित ही धरहु। यहाँ से लेकर के राम बान अहिगन सरिस निसर निकर निशाचर भेक, जब लगी ग्रसत न तब लगी, जतन करहूँ तजी टेक, जतन करहूँ तजी टेक। अष्टम उपदेश सुंदरकांड में ही दोहा संख्या 39 में श्री विभीषण जी के द्वारा बोला वचन पाई अनुशासन, जो कृपाल पूछेहु मोहि बाता, मति अनुरूप कहूँ हितताता। यहाँ से लेकर के तुरत समय प्रभु सन कही पाई सुअवसर तात, यहाँ तक। सातवां उपदेश है सुंदरकांड में ही दोहा संख्या 40 में। यह है माल्यवंत जी द्वारा। सातवां उपदेश है दोहा संख्या सुंदरकांड में ही 40 में श्री माल्यवंत जी द्वारा। तात अनुज तब नीति विभूषण, तात अनुज तब नीति विभूषण, सोई और धरहु जो कहत विभीषण, सोई और धरहु जो कहत विभीषण। ये माल्यवंत जी द्वारा उपदेश है। आठवां उपदेश श्री विभीषण जी के द्वारा ही दोहा संख्या 40 में ही, दोहा संख्या 40 में ही सुंदरकांड में कहि विभीषण पुण्य कर जोरी, सुमति कुमति सब के ओर रही, नाथ पुराण निगम अस कहे, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। यहाँ से लेकर के कही विभीषण नीति बखानी, बुध पुराण श्रुति सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बखानी तक। नौवां उपदेश विभीषण जी के द्वारा ही माना जाएगा। दोहा संख्या 41 में, दोहा संख्या 41 में विभीषण जी महाराज के द्वारा यह तृतीय उपदेश है। राम सत्य संकल्प प्रभु, राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी, मैं रघुवीर शरण अब, जाऊं देहु जनि खोरी। 10वां उपदेश है श्री लक्ष्मण जी के द्वारा दोहा संख्या 52 में। 10वां उपदेश है श्री लक्ष्मण जी के द्वारा, उन्होंने पत्र के माध्यम से उपदेश भेजा। दोहा संख्या 52 में
बातन मन ही रिझाई सठ, जनि घाल सिकुल खीस। होहि कि राम सरानल, खल कुल सहित पतंग। तो बातन मन ही रिझाई सठ, जनि घाल सिकुल खीस। राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अजईस। यहाँ से लेकर के होहि कि राम सरानल, खलकुल सहित पतंग तक। 11वां उपदेश है दोहा संख्या 56 में, सुंदरकांड में ही 11वां उपदेश है दोहा संख्या 56 में। और यह उपदेश है श्री शुक द्वारा, शुक द्वारा उपदेश है। कह सुक नाथ सत्य सब वाणी, कह सुक नाथ सत्य सब वाणी। समुझहु छाड़ी प्रकृति अभिमानी। कह सुक नाथ सत्य सब वाणी, समझहु छाड़ी प्रकृति अभिमानी। यहाँ से लेकर के इतना कहा मोर प्रभु की जय, जनक सुता रघुनाथ ही दीजे। यहाँ तक 12वां उपदेश लंका कांड में दोहा संख्या 6 में। 12वां उपदेश लंका कांड में दोहा संख्या 6 में श्री मंदोदरी जी द्वारा, और ये उनके द्वारा दूसरा उपदेश है। करगहि पति भवन निज आनी, करगहि पति भवन निज आनी। यहाँ से लेकर के नाथ भजहु रघुबीर पद, मम यही बात न जाई। 13वां उपदेश, 13वां उपदेश लंका कांड में दोहा संख्या 8 और 9 में। 13वां उपदेश लंका कांड दोहा संख्या 8 और 9 में परास्त द्वारा। सबके वचन श्रवण सुनी, कह प्रहस्त कर जोरी। नीति विरोध न करिए प्रभु, मंत्र न मति अति थोरी। यहाँ से लेकर के यह मत जो मानहु प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजस जग तोरा। यह मत जो मानहु प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजस जग तोरा। चौदहवां उपदेश लंका कांड में दोहा संख्या 15 में, दोहा संख्या 15 में ये 14वां उपदेश है। और ये उपदेश मंदोदरी जी द्वारा है, उनके द्वारा ये तीसरा उपदेश है। सजल नयन का जुग कर जोरी, सजल नयन कह जुग कर जोरी। सुनहु प्राणपति बिनती मोरी। यहाँ से लेकर के प्रीति करो रघुवीर पद मम आई बात न जाए। ऊपर में दोहा में था नाथ बजौ रघुनाथ ही अचल हो यही बात। यहाँ पर कहा कि प्रीति करो रघुवीर पद मम अहि बात न जाए। यहाँ तक
15वां उपदेश श्री अंगद जी द्वारा दोहा संख्या 20 में। 15वां उपदेश श्री अंगद जी द्वारा दोहा संख्या 20 में। मम जन कही तो ही रही मिताई, तब हित कारण आयो भाई। मम जन कही तो ही रही मिताई, तब हित कारण आयो भाई। यहाँ से लेकर के पुनि कपि कही नीति विधि नाना, पुनि कपि कही नीति विधि नाना, मानन ताहि काल नियराना। मानन ताहि काल नियराना। यहाँ तक 16वां उपदेश है दोहा संख्या 36 और 37 में, लंका कांड में ही। 16वां उपदेश है ये मंदोदरी जी के द्वारा। चौथा उपदेश कंत समुझि मन तजहु तजहु कुमति ही, कंत समुझि मन तजहु कुमति ही, सोहन समर तुम्हि रघुपति। यहाँ से लेकर के नारी वचन सुन विसिक समाना, सभा गयऊ उठी होत बिहाना तक। 17वां उपदेश, 17वां उपदेश है दोहा संख्या 48 में। 17वां उपदेश है दोहा संख्या 48 में, और यह माल्यवंत जी द्वारा है दूसरा उपदेश। माल्यवंत जी द्वारा दूसरा उपदेश है। बोला वचन नीति अति पावन, बोला वचन नीति अति पावन, सुनो तात कछु मोर सिखावन। यहाँ से लेकर के भजहु कृपा निधि परम स्नेही, भजहु कृपा निधि परम स्नेही। और 18वां उपदेश है लंका कांड दोहा संख्या 56 में। लंका कांड में ही दोहा संख्या 56 में, और यह उपदेश कालनेमी द्वारा है। कालनेमी द्वारा भजी रघुपति करु हित आपना। यहां से लेकर के सपने हूँ समर कि जीतिए सोई, यहां तक। 19वां उपदेश है दोहा संख्या 62 और 63 में, लंका कांड में ही, कुंभकर्ण के द्वारा। जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कल्याण, जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कल्याण। यहाँ से लेकर के नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कहते हो तो ही समय निर्बहा, कहते हो तो ही समय निर्बहा। रावण ने सभी उपदेशों को त्याग करके, सभी उपदेशों को त्याग करके अपने मत को ही सुदृढ़ रखा। प्रभु सर प्राण तजे भव तरु।
इसीलिए कुछ संत लोग इस पक्ष को लेकर के रावण की प्रशंसा किए हैं कि रावण विद्वान था और उसने मन में निश्चय कर लिया कि मुझे मुक्ति मिलेगी तो भगवान से विरोध करने पर ही, क्योंकि भजन इस शरीर से हो नहीं सकता। वही है भजन तामस देहा। विरोध मैं कर सकता हूं क्योंकि मैं बड़ों बड़ों से विरोध किया है, इसलिए विरोध करने का निश्चय किया। और जब निश्चय कर लिया तो उसके प्रतिकूल चाहे जो भी उपदेश किए, किसी उपदेश को इसने नहीं माना। भयउ काल बस काहू न माना, कहे से बजाबहु जो धनिसाना। चली तमी चर अनि अपारा, बहु गज रथ पदाति असवारा। चले तमी चर अनि अपारा, बहु गज रथ पदाति असवारा। बहु गज रथ पदाति असवारा, तमीचर अपारा अनिचली। बहुत से गज माने हाथी, रथ, पदाति पैदल, असवारा माने सवारी, सवार वाले सवारी, असवारा माने सवार पर बैठे हुए सवारी लोग। निश्चरों की अपार अनि माने सेना चली। चली निशाचर कटक अपारा। गोस्वामी जी कहते हैं तमीचर माने निश्चरों की अपार सेना चली है, जिसमें बहुत हाथी, बहुत रथ, बहुत पैदल और बहुत असवार है। प्रभु सन्मुख धाये खल कैसे, प्रभु सन्मुख धाये खल कैसे। सलभ समूह अनल कहाँ जैसे, सलभ समूह अनल कहाँ जैसे। प्रभु सन्मुख धाये खल कैसे। प्रभु के सन्मुख ये खल कैसे धाये। प्रभु के सन्मुख ये खल दुष्ट लोग कैसे धाये, कैसे दौड़े। तो जैसे अनल कहाँ सलभ समूह, जैसे अनल कहाँ माने अग्नि की ओर, प्रज्वलित धधकती हुई अग्नि की ओर, सलभ समूह माने फतिंगे समूह दौड़ते हो। ये खल लो श्री राम जी की ओर बेतहास दौड़ते हुए चल रहे हैं। जैसे प्रज्वलित अग्नि की ओर फतिंगे समूह दौड़ते हैं और वे सारे फतिंगे जल के भस्म हो जाते हैं, वैसे ही राक्षस नष्ट हो जाएंगे। श्री हनुमान जी ने पहले ही कहा है, निशिचर निकर पतंग सम, रघुपति बाण कृशानु। जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जानु। जन जरे निशाचर जानु।
श्री अंगद जी ने कहा, जरहि पतंग मोह बस, बार बहि खर वृंद, ते नहीं सूर कहा वही, समुझ देखो मते मंद। जटायु जी ने कहा था, राम रोष पावक यति घोरा, वही है सकल सलभ कुल तोरा। वही कि राम सरानल खल कुल सहित पतंग, लक्ष्मण जी ने कहा। तो आज ये सब पतंगे के समान दौड़ रहे हैं। रावण चला है, रावण की सेना चली है। गोस्वामी जी कहते, इधर देवतागण श्री राम जी के पास उपस्थित हुए। यहाँ देव तन्ह स्तुति कीन्ही, दारुण विपत्ति हम ही यही दीन्ही। यहाँ देवतन स्तुति कीन्ही। यहाँ देवताओं ने श्री राम जी से स्तुति की। सरकार, यही इसने हम सबको दारुण विपत्ति दिन ही बहुत कठिन क्लेश दिए। देवताओं ने श्री राम जी से प्रार्थना करते हुए कहा, प्रभु इस दुष्ट ने हम देवताओं को बहुत कठिन क्लेश दिया है, दारुण विपत्ति दिया है, इसलिए सरकार इसे जल्दी मारिए। इसको देखने से भय लगता है। देवताओं ने सोचा हम अपनी विपत्ति कह रहे हैं, परंतु श्री राम जी हम देवताओं की विपत्ति की अपेक्षा अपने भक्तों की विपत्ति पर विशेष ध्यान देते हैं। हम लोग विपत्ति सहते हैं और ठाकुर जी से कहते, भगवान से कहते, भगवान कहते थोड़ा दिन सही है। लेकिन जब यह विपत्ति उनके भक्तों पर आती है तो भगवान आतुर हो जाते हैं और तुरंत उस विपत्ति को समाप्त करते हैं। कहने का भाव यह है कि हम सब श्री किशोरी जी की विपत्ति को सुनावें, तब जल्दी रावण को मारेंगे। जैसे सहे सुरा न बहु काल विषादा, सहे सुरा न बहु काल विषादा, नरहरि प्रगट किए प्रहलादा, नरहरि प्रगट किए प्रहलादा। इसलिए देवताओं ने फिर से कहा, अब जन राम खिलावो ये ही अतिशय दुखित होती वैदेही। अब जन राम खिलावो एही। हे श्री राम जी, अब यही जनी खिलावो। अब इसे जनी माने मत खेल खिलाइए। वैदेही अतिशय दुखित होती, श्री विदेह नंदिनी जी अतिशय दुखी हो रही हैं, उनको बहुत कष्ट है। प्रभु
अब आप इनके साथ खेल बहुत मत कीजिए। देवता लोग इस बात को जानते हैं कि प्रभु जब तक खेल करना चाहे खेल करते हैं, माधुर्य में खेल खेलते हैं और ईश्वरत्व तो प्रकट करते हैं तो उसे समाप्त कर देते हैं, मार देते हैं। सरकार, हम देवता लोग तो कष्ट सहे ही हैं, पर श्री किशोरी जी को बड़ा कष्ट है। अतिशय दुखित होती वैदेही, श्री विदेह नंदिनी जो अतिशय दुखी हो रही हैं। गीतावली सुंदर कांड में 11वें पद में श्री हनुमान जी ने कहा, सत्य वचन सुनु मातु जानकी, सत्य वचन सुनु मातु जानकी, जन के दुख रघुनाथ दुखिताति, सहज प्रकृति करुणा निधान की। ठाकुर जी अपने भक्त के दुख से विशेष दुखी हो जाते हैं और तुरंत उसके दुख को निवारण के लिए प्रयास करने लगते हैं। देव वचन सुनी प्रभु मुस्काना, उठी रघुबीर सुधारे बाना। देव वचन सुनी प्रभु मुस्काना, उठी रघुबीर सुधारे बाना। देव वचन सुन करके प्रभु मुस्काना, प्रभु श्री राम जी मुस्कुरा दिए, मुस्कुराने लगे और उठी रघुबीर सुधारे बाना। रघुवीर श्री राम जी उठकर खड़े हुए और बाण को सुधार करने लगे। देव वचन सुने प्रभु मुस्काना। देवताओं के वचन सुन करके प्रभु मुस्कुरा दिए। मुस्कुराने का भाव, श्री राम जी इसलिए मुस्कुराए कि हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं, हम चोट सह रहे हैं और इन देवताओं को लगता है कि खेल खेल रहे हैं, इसलिए कहते हैं भजन राम खेला बहु। ये ही दूसरा भाव यह है, देवताओं का स्वार्थ युक्त वचन सुन करके मुस्कुरा दिए। अब इन देवताओं को श्री किशोरी जी का कलेश दिखाई दे रहा है और जब श्री सरस्वती जी को प्रेरित करके, श्री सरस्वती जी को प्रेरित करके जब श्री किशोरी जी को वन भिजवाया, तब इन सबको श्री किशोरी जी का क्लेश नहीं दिखाई दिया था। पाए पयादे जब वन को भिजवाया तब क्लेश नहीं दिखा था, अब दुख हो रहा है। वस्तुतः इन्हें अपना दुख है, उसको किशोरी जी के दुख के माध्यम से कह रहे हैं। अथवा तो यूं कहिए कि मुस्कुराते हुए श्री राम जी इन देवताओं पर कृपा भी कर रहे हैं, कृपा भी कर रहे हैं। मानो कह रहे घबराइए नहीं, जल्दी से निवारण करेंगे। श्री राम जी अनुग्रह कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा। श्री राम जी मुस्कुराए। जटा जूट दृढ़
बांधे माथे सोहहि सुमन बीच बीच गाथे जटा जोट दृढ़ बांधे माथे। माथे सिर पर श्री राम जी जटा जूट दृढ़ बांधे, अपने मस्तक पर जटा जूट जटा समूहों को दृढ़ माने मजबूती से बांध लिए, जिससे कि युद्ध में जटा खूले ना। सोहहि सुमन बीच बीच गाथे, बीच बीच गाथे सुमन सोहहि, बीच बीच में गाथे गूथे हुए। सुमन माने पुष्प शोभित हो रहे हैं। सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच अति मनोहर राजे। कोदंड कठिन चढ़ाई सिर जट जूट बांधत सोह क्यों। खरदूषण से लड़ने के लिए श्री राम जी अपनी जटा को कस लिए थे। कोदंड कठिन चढ़ाई सिर जट जूट बांधत सोह क्यों। मरकत सैल पर लरत दामनि कोटि सो जुग भुजग ज्यों। रावण से युद्ध करने के लिए जटा कस लिए, जटा जूट दृढ़ बांधे माथे। बीच बीच में श्री लक्ष्मण जी पुष्प लगा दिए हैं, उसमें खोस दिए हैं, गूंथ दिए उसी में। अरुण नयन बारिद तनु श्यामा, अरुण नयन बारिद तनु श्यामा। अखिल लोक लोचना भिरामा। अरुण नयन बारिद तनु श्यामा। अखिल लोक लोचना भिरामा। अरुण नयन नेत्र लाल हैं। बारिद माने सजल मेघ के समान श्याम शरीर हैं। तनु श्यामा। अखिल लोक लोचना भिरामा। अखिल लोक माने संपूर्ण प्राणी मात्र के नेत्र को आनंद प्रदान करने वाले हैं। अखिल लोक लोचना भिरामा। अरुण नयन बारिद तनु श्यामा। नेत्र लाल है, छतज नयन और बाहु विशाला। शरीर सजल बादल के समान श्याम रंग का है। लोक माने प्राणी मात्र। लोके जने भुवने इत्यमरः। लोक का अर्थ भुवन भी होता है, ब्रह्मांड भी होता है, और लोक माने प्राणी मात्र। संपूर्ण प्राणी मात्र के नेत्रों को आनंद प्रदान करने वाले हैं। तभी तो महर्षि विश्वामित्र जी ने कहा, करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन देखाई। करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन देखाई। दुआवली 198 में गोस्वामी जी ने लिखा, सभी के नेत्रों में जो श्यामता है ना, तिल बराबर श्यामता, वह श्री राम जी के शरीर से प्राप्त है। नेत्र में तिल पर राखेउ सकल जगह विदित विलोकत लोक। तुलसी महिमा राम की कौन जानिबे जोग। तो ये हमारे आपके नेत्र में तिल बराबर श्यामता है। वो जो काला है ना, उसी के बीच में तिल बराबर श्यामता है।
उसी से हम इतना आनंद लेते हैं। विचारने वाली बात यह है कि जब थोड़ी सी श्यामता मिले तो इतना आनंद मिलता है, इतना दूर दूर तक देख लेते हैं। थोड़ी सी श्यामता तो मिली है सभी को, उसी से सब हम लोग देखते हैं, आनंद लेते हैं। और वह श्यामता थोड़ी और ज्यादा मिल जाए तो और दिखेगा, और आनंद आवेगा। और यदि वह श्यामता बढ़ जाए और आनंद होगा। और यदि पूरे श्याम सुंदर ही सामने आ जाए तो फिर तो आनंद ही आनंद है। श्री राम जी सबके नेत्र हैं। जो दिखाई देता है वह श्री राम जी के द्वारा दिखाई देता है। अखिल लोक लोचना भिरामा, अखिल लोक लोचना भिरामा। कटि तट परे कर कस्यो निसंगा, कटि तट परे कर कस्यो निसंगा। कर को दंड कठिन सारंगा, कटि तट परि कर कस्यो निसंगा। कटि तट माने कटि प्रदेश में, कमर में। परिकर माने कटि वस्त्र, कटिबंध कटि वस्त्र को परिकर कहते हैं। अर्थात फेटे में, कटि वस्त्र में निसंगा कस्यो, निसंगा माने तरकस को श्री राम जी कस लिए हैं। कर को दंड कठिन सारंगा, कर को दंड कठिन सारंगा। कर माने हाथ में, कठिन सारंग नामक कोदंड माने धनुष है। कर को दंड कठिन सारंगा, सारंग कर सुंदर निखंग। सिली मुखा कर कटि कस्यो भुज दंड पीन। मनोहरायत पुर धरासुर पदलस्यो, पुर धरासुर पदलस्यो। सारंग कर सुंदर, सुंदर कर में सुंदर, सारंग माने धनुष है, सारंग नामक धनुष है। श्री राम जी सारंग पानी है। सुमिरत श्री सारंग पानी, क्षण में सब सोच गए। सुंदर हाथ में सुंदर सारंग नामक धनुष लिए हुए हैं। कटि शिली मुखाकर निखंग कस्यो, कटि कमर में, शिली मुख माने बाण के आकर माने खान, बाण के खान जो तरकस है। शिली मुखाकर माने शिली मुख बाण को कहते हैं। बाण के मुख को शिला पर तेज किया जाता है, रगड़ कर घस करके, इसलिए उसे शिली मुख कहते हैं, जिसके मुख को शिला पर तेज किया जाता हो। तो शिली मुख के खान, आकर माने खान, बाण की खान का जो निखंग माने तरकस है, अर्थात श्री राम जी का तरकस अक्षय तरकस है। यह तरकस कभी खाली नहीं होता है, अक्षय तो नहीं रहे यह। उसको कमर में कसे हुए हैं। भुज दंड पीन मनोहरायत। भुजदंड पीन, भुजदंड जो है वह पीन माने पुष्ट है, मजबूत है। ध्यान दीजिएगा, पुरुषों की भुजा को भुजदंड कहा जाता है और स्त्रियों की भुजा को भुजबल्ली कहा जाता है। चालती न भुज वल्ली विलोकन। भुजदंड पीन, श्री राम जी के भुजदंड, पिन माने पुष्ट हैं, मनोहर माने सुंदर हैं,
आयत उर, आयत माने वृहद विस्तृत, चौरी, उर माने छाती है, जिस छाती पर, जिस हृदय पर धरासुर पदलस्यो, धरासुर पदलस्यो, धरासुर पद माने ब्राह्मण का चरण, लस्यो माने सुशोभित है। भुजदंड पीन मनोहरायत उरधरासुर पदलस्यो, उरधरासुर पदलस्यो। भुजदंड मजबूत है, छाती चौड़ी है, जिस पर ब्राह्मण श्री भृगु जी के पदलता सुशोभित है। बालकांड में गोस्वामी जी ने लिखा विप्र चरण देखत मन लोभा। उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने कहा विप्र पादाब्ज चिन्हम, और यहाँ पर लंका कांड में कहा उरधरासुर पदलस्यो। कुछ संत महापुरुषों ने यह कहा कि गोस्वामी जी ने 3 बार ब्राह्मण श्रेष्ठ श्री भृगु पदलता को प्रभु के हृदय पर विराजित होना गोस्वामी जी ने लिखा, जिसका अभिप्राय यह है कि 3 कल्प में श्री राम जी अवश्य भृगु पदलता धारण किए रहते हैं, चौथे कल्प में नहीं, चौथे कल्प में नहीं। परंतु हमारे गुरु जी कहा करते थे कि सभी कल्प में श्री राम जी सभी बातों को सत्य करते हैं, नारद वचन सत्य सब करियो। तो भृगु पदलता भी उनके हृदय पर विराजित है। कह दास तुलसी जब ही प्रभु सरचाप कर फेरन लगे, ब्रह्मांड दिग्गज कमठ यही मही, सिंधु भूधर डगमगे। चाप कर फेरन लगे, चाप माने धनुष को, कर माने हाथ में फेरने लगे, दुलराने लगे, घुमाने लगे, जैसे दो कर कमल सुधारत बाना। धनुष को घुमाने लगे तो सब डर गए कि अब क्या होगा। ब्रह्मांड दिग्गज, ब्रह्मांड संपूर्ण ब्रह्मांड, यह कह करके गोस्वामी जी ने समष्टि रूप कहा और व्यष्टि रूप में अलग अलग नाम लिए। दिग्गज, दिग्गज माने दिशाओं के हाथी, कमठ कछुए, अहि सर्प शेष जी, मही पृथ्वी, सिंधु सागर, भूधर पर्वत, डगमगे, सब डगमगाने लगे, सब में क्षोभ हो गया, सब में खलबली मच गई। जैसे लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगाने मही दिग्गज डोले, वैसे सब में क्षोभ हो गया। सारा ब्रह्मांड क्षोभ को प्राप्त हो गया कि श्री राम जी धनुष अब घुमा रहे हैं, बड़ा भयानक युद्ध करेंगे। शोभा देखी हरसि सुरा, बरसहि सुमन अपार, जय 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 करुणा निधि, छवि बल गुण आगार, छवि बल गुण आगार, शोभा देखी हरसि सुर। सुर देवता शोभा को देख करके हरसि माने प्रसन्न हुए। बरसहि सुमन अपार, अपार सुमन बरसहि, अपार पुष्प बरसाने लगे, फूल वृष्टि करने लगे। जय जय करुणा निधि, देवगण कह रहे हैं छवि बल गुण आगार, करुणानिधि आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे करुणानिधि दया के सागर, हे छवि
बल और गुण के आगार माने स्थान। आपकी जय हो जय हो जय हो। आप छवि के आगार हैं। आपकी सुंदरता अभूतपूर्व है। देव देखित बालक दो अवनाखितर आवत को। आप बल के आगार हैं। शंकर चाप जहाज सागर रघुबर बाहुबल। बूढ़ सु सकल समाज चढ़ा जो प्रथम ही मोहवश। गुण के आगार हैं। सदगुणों के स्थान हैं। जिन गुणों से असुरों को, जिन गुणों से शत्रुओं पर विजय प्राप्त किया जाता है, वह सब गुण आप में विद्यमान है। छवि बल गुण आगार। शोभा देखी हरस सुर बरसें सुमन अपार। देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई यह सोच करके क्या कि हमारी प्रार्थना प्रभु ने सुन ली। खड़े हो गए रावण को मारने के लिए। इसीलिए पुष्प वृष्टि करके सुमंगल कर रहे हैं। बरसे सुमन सुमंगल दाता। सेवा भी प्रस्तुत कर रहे हैं। बरसे सुमन जना वही सेवा। खूब जय जयकार कर रहे हैं। और जय जयकार करने का मतलब यह है कि आपकी जय होवे। तीनों लोक में, तीनों काल में आपकी जय हो। देवगण जय जयकार कर रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।